यह कहानी एक छोटे से पहाड़ी गांव की है, जहां कुछ अजीबोगरीब घटनाएं हो रही थीं। गांव के लोग रात के समय अजीब आवाजें सुनने लगे थे, लेकिन कोई भी नहीं जानता था कि इन आवाजों का स्रोत क्या है। गांव के बाहरी इलाके में एक पुरानी टूटी फूटी हवेली थी, जिसे लोग शापित हवेली कहते थे। कहते हैं, सालों पहले इस हवेली में एक धनी परिवार रहता था, लेकिन एक रात वहां भयानक हादसा हुआ और पूरा परिवार गायब हो गया। उसके बाद से उस हवेली में कोई नहीं गया। रवि, जो एक साहसी और जिज्ञासु युवक था, इन घटनाओं के बारे में जानने की ठान चुका था। गांव के बुजुर्गों ने उसे हवेली में न जाने की चेतावनी दी, लेकिन उसने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। एक रात उसने अपने दोस्त मोहित को साथ लिया और दोनों ने हवेली की ओर जाने का फैसला किया। जैसे ही वे हवेली के पास पहुंचे, उन्हें हवा में एक ठंडक महसूस हुई। हवेली के पास पहुंचते ही दरवाजे खुद ब खुद खुल गए। अंदर घना अंधेरा था और हर कोने से अजीब सी फुसफुसाहटें आ रही थीं। दोनों ने टॉर्च जलाकर अंदर का जायजा लिया। जैसे जैसे वे अंदर बढ़ते गए, हवेली के दीवारों पर अजीब चित्र और पुराने खून के धब्बे दिखाई देने लगे। अचानक रवि को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे पीछे से छुआ हो। उसने मुड़कर देखा, पर कोई नहीं था। उसकी सांसें तेज हो गईं, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वे दोनों हवेली के मुख्य कमरे में पहुंचे, जहां एक पुरानी किताब रखी हुई थी। मोहित ने किताब उठाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने उसे छुआ, अचानक हवेली की सारी खिड़कियां और दरवाजे जोर जोर से बजने लगे। हवेली में भूतिया आवाजें गूंजने लगीं और दोनों को लगा कि अब उनका अंत करीब है। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। वे दोनों चौंक गए और मुड़कर देखा कि एक बूढ़ा आदमी उनके सामने खड़ा था। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। उसने बताया कि वह इस हवेली का केयरटेकर है और यहाँ कुछ बेहद खतरनाक है, जिसे जागरूक नहीं करना चाहिए। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। हवेली में कैद आत्माएं जाग चुकी थीं और उन्हें किसी की बलि चाहिए थी। अब रवि और मोहित के पास सिर्फ एक रास्ता था। या तो वे आत्माओं से बचकर बाहर निकलने की कोशिश करें, या फिर इस हवेली का हिस्सा बन जाएं हमेशा के लिए। क्या वे बच पाएंगे, या फिर इस शापित हवेली में उनकी भी कहानी खत्म हो जाएगी?